संजीर। आखिर हमारा दिल मान क्यों नहीं रहा है कि यही हमरे डॉक्टर बाबू, इतनी परीक्षा लेने के बाद भी। आलिया, आलिया मेरी बात सुन। आलिया दरवाजा खोल। कब तक बंद रखेगी मुझे यहाँ? अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती है तू? हाँ, होश में आ बेटा। बेटा मेरी बात तो सुन, दरवाजा खोल। और आप जो मेरे और आयुष्मान के साथ बर्ताव कर रही है वो सही है? हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही है। आप मेरी माँ है या दुश्मन? बेटा, बेटा मुझे फिक्र है तेरी। अब जब आयुष्मान गहना से दूर नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती करने से क्या फायदा है? तेरा दिमाग खराब हो गया था जो मुझे यहाँ बंद करके रखा है। आयुष्मान गहना के पास नहीं बल्कि बहुत दूर है उससे। क्या? ये क्या बोल रही है तू? आयुष्मान तो गहना के साथ शादी करने वाला है। आज उसका रोका है। नहीं मम्मा, जो आयुष्मान इस घर में है वो असली आयुष्मान नहीं बल्कि उसका बहरूपिया है जिसका नाम विराज है। ये क्या बोल रही है तू? वो आयुष्मान नहीं विराज है। क्या है ये सब आलिया? यही सच है माँ। मैं ही उस विराज को असली आयुष्मान बनाकर इस घर में लेकर आई थी ताकि सही समय आने पर असली आयुष्मान को मैं अपना बना सकूं। लेकिन उस बीच में उस गहना को शक हो गया विराज पर, और उस विराज के ज्यादा चालाक बनने के चक्कर में मैं जैसा चाहती थी वैसा हो नहीं पाया और असली आयुष्मान इस घर में वापस आ गया। ऐसा घर वालों को लगता है, जबकि सच तो यह है कि अब भी इस घर में नकली आयुष्मान ही है। तो फिर असली आयुष्मान कहाँ है और तू उस तक कैसे पहुंचेगी? बस वही पता लगाना है मुझे, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाता मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी। पर मैं खुश हूँ कि बहुत ही जल्द गहना को रोका हो जाएगा नकली आयुष्मान से, और उसके बाद बहुत ही जल्द शादी भी, और उसके बाद अपने आप उसका रिश्ता टूट जाएगा आयुष्मान से। और आयुष्मान घर वापस आ भी गया तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, उसका दिल टूट जाएगा और मैं उसकी इसी हालत का फायदा उठाऊंगी और उसे अपने साथ शादी करने के लिए मना लूंगी। उसके बाद आयुष्मान हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम यही हो? गई नहीं अभी तक? नहीं, वो राघव अंकल ने बोला था ना कल रात को कि यहीं पर रुक जाओ, तो इसलिए रुक गई। और वैसे भी कल तो तुम्हारा और आयुष्मान का रोका है ना, तो अब वो फंक्शन अटेंड करके ही जाऊंगी मैं। तुम हमसे इतने अच्छे से बात काहे कर रही हो? तुम्हें पता है ना हमें तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसके बाद तुम्हारे लिए भरोसा करना आसान भी नहीं है, लेकिन वक्त आने पे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं बदल गई। ये आलिया का तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता, कब का करती है, का सोचती है और का करना चाहती है। ये हमें किसका फोन आया है? भाई ये तो उसी नंबर से कॉल आ रहा है जिस नंबर पे इसने फोन किया था। गहना का फोन है।
बात करनी है अपनी गहना से। ये सब खेल मत खेल मेरे साथ। अरे हम कहाँ खेल खेल रहे हैं बाबू। देख मैं तुझे जाने तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुझे इस तरह तड़पते हुए भी नहीं देख सकता। आवाज तो तुझे सुना ही सकता हूँ ना। भाई अगर इसने बीच में कुछ बोल दिया तो? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बस एक बार फोन उठा लो और मुझे कहना की आवाज सुना दो। चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। गहना। हेलो हेलो, कौन? तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ जो तुझ पर भरोसा करूंगा? हेलो मैडम जी, बोलिए। हेलो हेलो, कौन? जी बताइए, आपने हमारे फोन पे फोन किया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैडम जी, हम बैंक से बात कर रहे हैं। आपको कर्जे की जरूरत है ना? अरे नहीं नहीं, हम काहे लेंगे कर्जा? हमें कोई कर्जे की जरूरत नहीं है। अरे ले लीजिए ना मैडम जी, अपने पति जी से पूछ लीजिए, शायद उनको जरूरत हो। अरे हमने कहा ना आपसे, हमें कोई कर्जा नहीं चाहिए। हेलो हेलो, ये आवाज कैसी थी? ठीक है मैडम, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 हेलो, ये बैंक से किसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी? शायद हम फिर से कुछ ज्यादा ही सोच रहे। बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज होगी। ये जो तूने लात मारी है ना, इसका बदला मैं अभी यहीं पे सूद समेत ले सकता हूँ, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हमारे बॉस तेरी बीवी के साथ सूद समेत इसका बदला लेंगे। और मेरे हाथ खोल, फिर बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और बुला अपने बॉस को, मुझे जानना है कि ये सब क्यों कर रहा है। हिम्मत है तो सामने आए मेरे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। समर्पयामि। रुद्राभिषेक की पूजन संपन्न हुई। भोलेनाथ, अब बस हमें इन उलझनों को सुलझाने का रास्ता बताइए। चलो, पूजा तो बहुत अच्छे से हो गया। अब शाम को हमारे बच्चे का ना रोका है, हम ना बहुत खुश है। लेकिन ये सब तो ठीक है ईशान, ईसा नजर नहीं आ रही है। अब तो रुद्र अभिषेक भी पूरा हो चुका है, वो है कहाँ? वो मम्मी, उसकी ना तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो कमरे में आराम कर रही है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, उसे आराम करने दे, ताकि जब वो अपने रोके में आए ना बहुत सुंदर दिखे। हाय हमारी बहुरिया। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारी शादी की पहली रस्म साथ साथ होने वाली है। अबे खुशी के मारे तो हम भी उछल रहे हैं बे। हमरा भी रोका होने वाला है, इसलिए कि गहना को अपनी बीवी बनाने का जो सपना हम देखे हैं वो बहुत जल्द सच होने वाला है।
जब हम आपके साथ थे तब कितने खुश थे डॉक्टर बाबू। आपके साथ बिताया हर एक पल कितना खूबसूरत था। और अब लेकिन अब जब आपको देखते हैं तो अजीब सा महसूस होता है। इतना शक कर चुके हैं हम आप पर कि ऐसा लगता है अपने होकर भी आप अनजाने से हर बार गलत साबित हुए हम। फिर भी पता नहीं हम अपने मन को ही समझा काहे नहीं पा रहे कि आप ही हमारे डॉक्टर बाबू वही इंसान है जिसके साथ हमने इतने सारे खुशियों के पल बिताए। जब हमारा मन इतना बेबस हो गया, बार बार ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो हम कैसे करें ये शादी। हमसे ये शादी नहीं हो पा रही है भोलेनाथ, हमें कोई रास्ता दिखाइए, मदद कीजिए हम। कोई फायदा नहीं होगा। अब ना आपके हाथ पैर चलेंगे और ना ही आपकी जुबान। हम कहे थे आपसे, हमसे पंगा मत लीजिए, करना को कुछ मत बताइए, लेकिन आप हमारी बात मानी ही नहीं। अब हो गई ना दिक्कत। पहले हमको आपको सीढ़ियों से धक्का देना पड़ा, फिर आपको होश में भी तो नहीं आने दे सकते थे ना। तो सोचा कि चाकू ले और सीधा घोंप दे। सोचे कि आप हमारी माँ है, अब अपनी माँ की जान तो नहीं ले सकते ना, इसलिए आपको एक इंजेक्शन दिए जिससे आपका 90% शरीर को लकवा मार गया है। अरे काहे तकलीफ दे रही हैं खुद को? हम समझाए ना कि अब आप नहीं बोल पाएंगे। देखिए ये सब ना कर्मों का फल है। बचपन में आपने हमारे साथ बुरा किया, अब हम आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और हमको आशा है कि आपको इस बात का सबक मिल गया होगा कि हमसे हमारे प्यार को कोई छीनने की कोशिश करेगा ना, कसम से छोड़ेंगे नहीं उसको, फिर चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो। चलिए जाने दीजिए, अब तो हमारा हिसाब भी बराबर हो गया है, तो एक नई शुरुआत करते हैं। आज हमारा रोका है गहना के साथ, तो हमारे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए और हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारी और गहना की आगे की जिंदगी एकदम सुखद हो और बिना किसी कलेश के बीते। अरे वाह, देखिएगा कौन, क्या बात है, 10% शरीर तो अभी भी काम कर रहा है आपका। लाइए चलिए आशीर्वाद दीजिए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको। अरे इतनी ताकत कैसे आ गई शरीर में? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए। आवाज कैसी थी? छोड़िए। क्या कर रही हैं? छोड़िए हमको, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए हमको। ये आवाज तो दीदी के कमरे से आई, लगता है उन्हें होश आ गया है।
छोड़िए छोड़िए, अरे छोड़िए मेरा हाथ। क्या हो रहा है यहाँ? बुआ जी, ये देखिए ना, बुआ जी मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही, आप छुड़वाइए। दीदी 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 छोड़। ये विराज क्या कर रहा है? कहीं ये सबको अपनी असली पहचान ना बता दे। Oh God। अरे जीजी, छोड़िए दीदी। बुआ जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बुआ जी, ये आपकी तरफ इशारा क्या कर रही है? और इन्होंने आपका हाथ क्या पकड़ा था? हुआ क्या है यहाँ? अरे जीजी, ये जीजी बोल काहे नहीं रही है, सिर्फ इशारे किए जा रही है। क्या हुआ है जीजी? बोली। हाँ बोली। बोली बुआ जी, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है क्या आपको? कछु आपको कछु चाहिए? हमें बताइए। का शरीर इतना अकड़ का है, फिर बात क्या है? बात यह है कि बुआ जी को लकवा मार गया है। ना वो हिल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ क्या? मैं यहाँ बुआ जी को देखने के लिए आया था उनके कमरे में, पर जब मैं आया तो बुआ जी को होश आ गया था। फिर बुआ जी हिल नहीं रही थी और ना ही मेरी बात का जवाब दे रही थी। बस एक हाथ काम कर रहा है उन। मैंने चेक करने की कोशिश की, चेक करके देखा तो मुझे पता चला कि बुआ जी को लकवा मार गया। मैंने सोचा कि मैं जाकर फैमिली को बुलाता हूं, तो बुआ जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे जाने नहीं दे रही थी। वो सोच रही थी कि मैं फैमिली को बता के उन्हें परेशान कर दूंगा। सॉरी बुआ जी, मुझे बताना पड़ा। ये हमारी फैमिली है, जानना हक है इनका। और कभी ना कभी तो इन्हें सच पता चलना ही था। अरे जीजी, जीजी, क्या हो गया आपको? अरे आप इस घर कितनी बड़ी है, हमारा घर का करता धरता सब आप ही है, कैसे हो गया? पहले सीढ़ी से गिर गया, अभी ये हालत, बताओ। और तू आयुष्मान, ये सब ना तेरे कारण हो रहा है। ये दीदी का सब हालत तुम्हारे कारण हो रहा है। अगर तू जीजी को सीढ़ी से गिरते हुए बचा लेता तो आज दीदी की ये हालत ना हो रही होती। अरे जीजी, अब तो रोका भी नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा। सही कह रही है आप ताई, बिल्कुल सही कह रही। बुआ जी की हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और मैं इसके लिए खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। कैसे मैं सोच भी नहीं सकता कि बुआ जी पे क्या बीत रही होगी। इसलिए मेरा जी करता है कि मैं खिड़की से कूदकर जान दे दूं। अरे कहाँ जा रहा है? डॉक्टर बाबू, आयुष छोड़िए छोड़िए छोड़िए, तेरी क्या गलती इसमें? रुक जाइए। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे बुआ जी को ऐसे देख के पल पल मरने से अच्छा है कि मैं एक ही बार में मर जाऊं ना। आयुष आयुष आयुष, दीदी की हालत पहले ही खराब है, ऐसा कोई कदम उठाएगा तू बात बिगड़ेगी। तू शांत हो जा, पागल मत बन। और खुद को दोष देने से क्या बुआ जी ठीक हो जाएगी का? पर हमें तो एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो दूसरे डॉक्टर जो आए थे उन्होंने तो कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, बुआ जी को जल्दी होश आ जाएगा। और उसके बाद बुआ जी को होश आ भी गया था, तो फिर उनकी अचानक से इतनी हालत खराब कैसे हो गई? कहना डॉक्टर ने सिर्फ कहा था, पर बुआ जी के टेस्ट करवा के तो नहीं देखा था ना कि वो इतनी पक्की तरीके से कुछ बता पाए। पर वो तो बहुत बड़े डॉक्टर है ना, फिर उनकी बात गलत कैसे हो सकती है? और वो तो बहुत विश्वास से कह रहे थे डॉक्टर बाबू कि बुआ जी ठीक हो जाएंगी। कहना मैं भी डॉक्टर हूं और कभी कभी हमसे पेशेंट की हालत समझने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है बुआ जी के सर के अंदर बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि बुआ जी की अचानक इतनी हालत खराब नहीं हो सकती। कहना की नाक कुछ ज्यादा ही तेज है ससुर, हर बार गड़बड़ सुन लेती है।
किसी भी कीमत पे उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि बुआ जी की ये हालत हमारी वजह से हुई। बाबूजी, कल जो डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्हें आप दोबारा बुला लीजिए। अब वही आकर जांच करके बताएंगे कि बुआ जी की ऐसी हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। तेरा दिमाग खराब है क्या? आयुष्मान डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ। सामने देखकर पता चल रहा है कि दीदी को लकवा मार गया है और सर पे चोट लगने के कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। दूसरा डॉक्टर क्यों चाहिए? पर बाबू, चुप, एकदम चुप। तेरी राय नहीं मांगी किसी ने। अब पहले दीदी के सारे टेस्ट करवाएंगे, फिर खुद इलाज करेंगे हम उनका। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।